हिंदी शिक्षण कक्षा 8। आज हम आपको व्याकरण में उपसर्ग के विषय में समझाएंगे। तो सभी पढ़ने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाएं। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उप तथा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है निकट या समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ हुआ नए अर्थ वाला शब्द बनाना, अर्थात जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ेगा उसका अर्थ कुछ नया बन जाएगा। जैसे बल। अब बल में हमने दुर उपसर्ग लगाया तो दुर्बल। इसी प्रकार से देश। देश में यदि हम भी उपसर्ग लगाते हैं तो विदेश नया शब्द बनता है, उसका अर्थ विदेश यानी दूसरा देश हो जाता है। कार। कार से पहले उप उपसर्ग लगाने पर उपकार। उपकार माने भलाई, अर्थ बदल जाता है। गुण। गुण से पहले निर उपसर्ग लगाइए तो बनेगा निर्गुण। इस प्रकार से निर्गुण शब्द का अर्थ गुण, निर्गुण। गुण जिसमें कोई गुण है, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है, बिना। निर माने बिना, बिना गुण का। तो अर्थ परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से शब्दों का अर्थ बदल रहा है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा: ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इस प्रकार से ये 5 प्रयोग हो जाते हैं, 5 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं कि संस्कृत में किस प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी चर्चा उपसर्ग के बारे में और कर लें। हमने आपसे कहा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी वाक्य या वाक्य नहीं होगा, जो किसी शब्द से पहले लगकर शब्द में जुड़ते हैं। भाई, शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये अव्यय शब्द जो हैं और उनका अर्थ और आगे उदाहरण दिए हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और इन्हें जोड़कर उपसर्ग, ये उपसर्ग के रूप में जोड़कर इनसे नए शब्द बनाए गए हैं। तो ये उपसर्ग की तरह प्रयोग किए गए हैं। इन्हें समझिए। जैसे अधा। अधा माने नीच। अब अधा जोड़कर नए शब्द बनेंगे अधोगति, अधःपतन, अधोवस्त्र आदि। अंतः। अंत माने भीतरी, आंतरिक। तो अंता जोड़कर नए शब्द बनेंगे अंतःकरण, अंतःपुर, अंतस्थ आदि। इसी प्रकार अंतर। अंतर माने भी भीतर होता है, अंदर या भीतर। अंतरदशा, अंतरकथा, अंतर्मन। इस प्रकार से ये संस्कृत अव्यय हैं और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। चिर। चिर माने दीर्घकालीन। चिर माने दीर्घकालीन, लंबे समय तक। चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव आदि। चिर का मतलब दीर्घकालीन। चिर जोड़कर उपसर्ग, ये उपसर्ग के रूप में नए शब्द बनाएंगे। तो चिर, चिरस्थायी, चिरायु, चिरकाल, चिरंजीव आदि। इसी तरह अव्यय शब्द है संस्कृत का पुनर्। जैसे पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनर्निर्माण। पुनर् माने फिर से, दोबारा से। वहिर। वहिर माने बाहर। तो वह का हो जाएगा बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख।
ये भी एक अव्यय है। पुरा, पुरा माने पहला, पुरातत्व, पुरातन। सह, सह माने साथ, सहकारी, सहयोग, सहोदर, सहज। सह माने साथ, ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, अव्यय शब्द है संस्कृत का। और अंतिम शब्द इसमें स्वयं, स्वयं माने अपने आप, खुद, सेल्फ। तो अपने आप या खुद, तो अपने आप को क्या कहें, जोड़कर शब्द बनाइएगा। उपसर्ग इस स्वयं को प्रयोग करके नया शब्द कैसे बनेगा? स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयंवर, खुद वर्ण करना। इसी प्रकार से ये संस्कृत अव्यय शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आगे देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं जो जिनका अर्थ समझिए और उनके उदाहरण भी हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे डिप्टी, डिप्टी माने होता है सहायक। तो डिप्टी लगाकर नए शब्द बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। डिप्टी मतलब सहायक से है, डिप्टी कलेक्टर यानी सहायक अधिकारी हो गए, डिप्टी मिनिस्टर सहायक मंत्री हो गए या उपमंत्री जिसे कहेंगे उप, और डिप्टी रजिस्ट्रार। दूसरा है चीफ, चीफ माने मुख्य, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, चीफ कमांडर। इस प्रकार से ये अंग्रेजी वर्ड्स हैं। इसमें देखें दोनों ओर अंग्रेजी वर्ड ही प्रयोग किए गए हैं। चीफ अंग्रेजी शब्द है, कमांडर अंग्रेजी शब्द है, चीफ मिनिस्टर दोनों शब्द, मिनिस्टर अंग्रेजी का वर्ड है और चीफ भी अंग्रेजी का ही वर्ड है। इस प्रकार से ये अंग्रेजी के उपसर्ग इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, यानी अंग्रेजी शब्दों के साथ ही उपसर्ग ये जोड़े जाते हैं। अगला शब्द है वाइस। वाइस का अर्थ उप होता है, यानी छोटा या सहायक। वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ये उप प्रधानाचार्य, वाइस चेयरमैन। सब, सब का मतलब होता है अधीन या नीचे, उससे नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज। जिसके साथ सब लगा इसका मतलब नीचे, मुख्य से उससे नीचे वाला पद जो है वो सब लगाकर बताया जाएगा। तो ये उपसर्ग है सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब इंस्पेक्टर आदि। हेड, हेड माने मुख्य, हेड माने मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। जैसे ऑफिस में कई क्लर्क कार्य करते हैं, तो क्लर्क लिपिक, हिंदी में लिपिक कहते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़े बाबू, जिन्हें भी बड़े बाबू भी कहा जाता है, तो उन्हें कहेंगे हम हेड क्लर्क, मुख्य लिपिक। अब हम उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्गों के बारे में बातचीत करेंगे। उर्दू फारसी के उपसर्ग जोड़कर उर्दू के ही शब्दों का निर्माण होता है। देखिए अल, अलबत्ता, अल माने निश्चित होता है, अलबत्ता, अलगरज। खुश, खुश माने श्रेष्ठ, खुशबू, खुश दिल, खुशहाली, खुश किस्मत, खुश मिजाज आदि। कम, कम थोड़ा, कम सिन, कम जोर, कम उम्र, कम हिम्मत। गैर, गैर माने निषेध, यानी
उसका नेगेटिव में होता है गैर। जैसे गैर हाजिर, हाजिर माने उपस्थित, गैर हाजिर अनुपस्थित, तो गैर का मतलब हुआ उसका नेगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया, गैर हाजिर। गैर कानूनी, कानूनी वैध, कानूनी, और गैर कानूनी कानून के खिलाफ, कानून से उल्टा। गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब आदि। तो उर्दू शब्दों के साथ ही इन उपसर्गों का जोड़ा बनाया गया है और अंग्रेजी शब्द के साथ अंग्रेजी उपसर्ग लगाए गए हैं, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। अगला शब्द है ना। ना माने कभी नहीं, नालायक, नादान, नाउम्मीद, नासमझ, नाचीज। बद, बद माने बुरा, वच्चलन, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। इस प्रकार से बद माने बुरा, तो बद लगाकर जो है बुरे ही बुरे शब्द बन रहे हैं। तो इन शब्दों का निर्माण उपसर्ग बद के लगने से उनका अर्थ बदल जाता है। किस्मत और बदकिस्मत एकदम से खराब किस्मत हो गई। हम माने समान, हम शक्ल, हम उम्र, हम दम, हम जोली आदि। जिसमें हम लगा होगा, हम जोली, हम शक्ल, ये सब समानता के लिए है। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाले, हम उम्र, समान उम्र वाले। हर माने प्रत्येक, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर वक्त, हर साल, हर रोज आदि शब्द हैं। बे का अर्थ है बिना, बेअदब, बेईमान, बेइज्जत, बेरहम। इस प्रकार से ये उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग हैं जो कि उर्दू फारसी के शब्दों के साथ ही जोड़े गए हैं और नया शब्द बनने पर वो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, संस्कृत से उपसर्ग बनते हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत अव्यय शब्द हैं और उनसे भी उपसर्ग उन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, उनसे भी नए शब्द बनाए जाते हैं। और अरबी फारसी उर्दू वाले अपने उपसर्गों का अध्ययन भी किया है। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी पुस्तक से पढ़कर अच्छी तरह से इनको समझेंगे, याद कर लेंगे और नए नए शब्दों का प्रयोग और उनका अर्थ सीखेंगे। एक बार इन शब्दों को अभ्यास कर लें। संस्कृत अव्यय के उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं ये, जैसे अधा, अधोगति, अधापतन, अधोवस्त्र आदि। अंतः, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतःपुर। अंतर, अंतर माने भीतर, अंतर्दशा, अंतर्मन, अंतर्कथा। चिर, चिर का दीर्घकालीन समय से अर्थ होता है चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव। पुनर, पुनर माने फिर, अभी आपको बताया था, पुनः पुनरावृत्ति अभ्यास करा रहे हैं। पुनर माने फिर, तो पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण आदि ऐसे शब्द बनते हैं। वहिर, वहिर बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख आदि। पुरा, पुरातत्व, पुरातन। सह, सह माने साथ, सहकारी, सहयोग, सहोदर, सहज आदि शब्द बनेंगे। स्वयं माने खुद या अपने आप, तो स्वयं का स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, स्वयंवर आदि। इस प्रकार से संस्कृत अव्यय से उपसर्गों के समान ये प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, निषेध या अभाव वाले जो हैं वो शब्द हैं, उनको हम
समझेंगे। अब वे हैं आ माने निषेध या अभाव, जैसे अनाथ, अबला, अमल, अहिंसा, अज्ञान, अमर, अधर्म, अचेत आदि। दूसरा अव्यय शब्द है अन। तो अन लगाकर, अन का मतलब भी अभाव होता है। अन से अनपढ़, अनगढ़, अनहोनी, अनकहा, अकथनीय, नहीं यहाँ पर अकथनीय नहीं आएगा, अनकथ ये आएगा। अध, अध का आधा, अध कचरा, अधपका, अधमरा। चौ, चौ का अर्थ चार से है। चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौकन्ना, चौपाई। समझ में आई? ठीक है। नी, नी का अर्थ है कमी, निगोड़ा। निहत्था, निडर, नी का मतलब कमी। भर, पूरा, भरपेट, भरमार, भरसक, भरपूर आदि। सु माने अच्छा, सुफल, सुघड़, सुडौल, सुपात्र, सुजान आदि शब्द हैं। बिन माने रहित, बिन खाया, बिन देखा, बिन काम, बिन जाना आदि। दु माने दो, दु का अर्थ है दो, दुगुना, दुमंजिला, दोबारा, दोबारा। सा, सा अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता उत्तम सहित, साल। तो सजग, सफल, सपूत, सगोत्र, सकाम आदि। इस प्रकार इन अव्यय शब्दों का शुरू में किसी शब्द से साथ प्रयोग करके हम नया शब्द बनाते हैं तो ये उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे सु, लेख, सुलेख, लेख, लेख लिखाई, लिखावट, और सुलेख, सुंदर लेख, तो उसका अर्थ बदल गया सु लगने से। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के प्रारंभ में ही, ये उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो उपसर्ग हमेशा शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। और आपने प्रत्यय नाम सुना होगा, प्रत्यय जो हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं।